हेलो फ्रेंड्स, 28 नाइट क्लासेस में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। हम केवीएस पीआरटी की सीरीज कर रहे थे। आज हम अपनी हिंदी की क्लास में स्वरनाम और उसके भेद को पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। संज्ञा हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्वरनाम। इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को स्वरनाम कहते हैं। संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही स्वरनाम का प्रयोग किया जाता है। अब पुनरुक्ति क्या होती है? यानी कि रिपीटेशन। जब संज्ञा शब्द बार बार एक ही आपके उसमें आए, पैराग्राफ में आए, तो उसकी जगह हम क्या प्रयोग करते हैं? स्वरनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर इसको देखें, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाया है कि रमा एक धार्मिक महिला है। रमा हर रोज मंदिर जाती है। रमा का पति एक सज्जन है और रमा का पति भी गरीबों को दान करता है। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द क्या है? रमा, और जिसका क्या हो रहा है? बार बार रिपीटेशन हो रहा है, पुनरुक्ति हो रही है। और इसको रोकने के लिए, इसको कम करने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है? स्वरनाम शब्द का। जैसे पहली लाइन में लिखा है रमा एक धार्मिक महिला है, वह हर रोज मंदिर जाती है। तो वह किसके लिए आया? रमा के लिए। रमा का पति एक सज्जन है, तो रमा यानी कि उसका पति एक सज्जन है और वह भी गरीबों को दान करता है। तो यहाँ पर वह, उसका और फिर से वह जो आया, ये शब्द क्या है? स्वरनाम शब्द है। जो आपके हिंदी में स्वरनाम होते हैं, मूल स्वरनाम जिन्हें कहते हैं, उनकी संख्या कितनी है? 11। वे है मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो, सो आदि। इसके बाद जो प्रयोग करते हैं हम स्वरनाम का, उनकी संख्या है 6। स्वरनाम के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं, जिनका नाम है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक के 3 हिस्से होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसमें उत्तम पुरुष को हम मैं और हम से संबोधित करते हैं, और मध्यम को तू, तुम, और अन्य पुरुष में आते हैं आप, वह, वे। इसके बाद देखते हैं जो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, यह, वह, मतलब जो निश्चित होते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसकी कोई निश्चितता नहीं होती, जैसे कोई, कुछ, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन, क्या, इस तरह के जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं वो हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक, संबंधवाचक जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का काम करते हैं, वो होते हैं हमारे जो, सो। निजवाचक, इसमें आप, स्वयं और खुद, ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अब इनको हम परिभाषित रूप में देखते हैं। पहला हमारा भेद था पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी कि जो या तो अपने लिए प्रयोग करे, या श्रोता या जो पढ़ने वाला होता है उसके लिए, या फिर किसी अन्य के लिए, यानी कि उत्तम, मध्य और अन्य तीनों पुरुष इसके अंदर आ जाते हैं। दूसरा आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं, मतलब जो निश्चित होते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह जा रहा है, तो वह जा रहा है, ये निश्चित है, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो, कोई भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु ना हो। जैसे कि उदाहरण हम देखते हैं इसका, निश्चयवाचक सर्वनाम का, कोई आ रहा है, तो कोई यहाँ क्या है? अनिश्चित है, किस कौन आ रहा है हमें नहीं पता। नेक्स्ट आता है संबंधवाचक सर्वनाम। परस्पर एक दूसरी बात का संबंध बतलाने के लिए, एक बात से दूसरी बात को जोड़ने के लिए, संबंध बताने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो दोनों
बातों को आपस में संबंध बताने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आते ही है, संज्ञा के स्थान पर तो आएंगे लेकिन वाक्य को प्रश्नवाचक भी बना देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे को, क्या, कौन आदि, ऐसे इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में आप, जहां अपने लिए आप शब्द या अपना या फिर अपने आप शब्द का प्रयोग हो, वह निजवाचक सर्वनाम कहे। जैसे तू अपना मन लगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? ये किसके लिए प्रयोग हो रहा है? निजवाचक सर्वनाम। मैं अपना काम कर रहा हूँ, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट है, जहां केवल आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो, आप शब्द का प्रयोग केवल किसके लिए हो? श्रोता के लिए, वहां यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है, तो वहां पर ये क्या होता है? मध्यम पुरुष। और जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो, वहां निजवाचक होता है। इसके बाद कुछ विशेष प्रयोग देखते हैं सर्वनाम के। आप, वे, ये, हम, तुम शब्द, जो ये शब्द है आपके, आप, वे, ये, हम, तुम, ये शब्द बहुवचन में है, बहुवचन के रूप में होते हैं। यानी बहुवचन क्या होते हैं? जो एक से अधिक होते हैं। किंतु आदर प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी होता है। अगर हम किसी का आदर यानी कि रेस्पेक्ट दिखाते हैं तो इसके लिए ये एक के लिए भी प्रयोग हो सकता है। आप शब्द स्वयं के अर्थ में भी प्रयुक्त हो जाता है, जैसे मैं यह कार्य आप ही कर लूंगा, अपने लिए भी प्रयोग हो जाता है। और किसके लिए? अगर हमें आदर प्रकट करना हो तब भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। सर्वनाम में संज्ञा की ही भांति लिंग वचन कारक होते हैं। जैसे संज्ञा में लिंग वचन कारक होते हैं, उसी प्रकार सर्वनाम में भी होते हैं, पर इसमें संबोधन कारक नहीं होता। कारकों की विभक्ति के साथ सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं। अब विभक्ति के हिसाब से जो आपके कारक चिन्ह होते हैं उनके अनुसार सर्वनाम चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे कि सर्वनाम रूप अनेक नामक तालिका में दर्शाया गया। ये आपको एक टेबल दिखाई गई है जिसमें कारक विभक्ति के अनुसार सर्वनाम में बदलाव है। जैसे कि आपकी कारक कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। ठीक है, और यहाँ पे वचन लिखा है, तो हमने सर्वनाम लिखा मैं, तो कर्ता में क्या आता है? कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस तरह के प्रयोग होते हैं। तो कर्ता में मैं का प्रयोग मैं और मैंने में हुआ, और कर्म में कर्म को, तो मैं का क्या हो गया? मुझको या मुझे, और करण से, इसमें होता है ना से, तो मुझसे या लिए। फिर इसी तरीके से संप्रदान, अपादान, अपादान में क्या आता है? मुझसे, अलग होने के भाव में जब प्रयोग होता है। संबंध में मेरा, मेरी या मेरे, और अधिकरण में मुझ में, मुझ पर, और वचन मैं, कौन सा वचन है? एक वचन। उसी प्रकार से इसी तरीके से यहाँ पर भी कारक के अनुसार इन्हें हम सर्वनाम को दिखाया है। और हम किसके लिए आता है? बहुवचन के लिए। तुम में भी कारक के अनुसार सारे बदलाव दिखाए हैं, और तुम शब्द एक वचन होता है, और वह भी एक वचन, और वे बहुवचन में आता है, और आप जो निजवाचक में होता है वो एक वचन में प्रयुक्त होता है। आई होप आपको सर्वनाम का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और अगले जो हम वीडियो में अपने क्वेश्चन सेट लगाएंगे, संज्ञा और सर्वनाम दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन सेट लगाएंगे। ओके, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।